वक्रोक्ति संप्रदाय। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए अपने वक्रोक्ति जीवित में कवि कौशल द्वारा प्रयुक्त विचित्रता को वक्रोक्ति बताया है। शब्द और अर्थ के माध्यम से कवि जिस प्रकार वक्र व्यापार में सक्रिय होता है, वह वक्रता की वक्रोक्ति के रूप में काव्य की आत्मा होती है। वर्ण चमत्कार, शब्द सौंदर्य और शब्दार्थ की रमणीयता के संयोजन से निष्पन्न वक्रता को ही काव्य की आत्मा मानने वाले कुंतक ने वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में अपनाया है। उनके पूर्व भामा और दंडी ने भी वक्रोक्ति को अलंकार माना, पर कुंतक ने वक्रोक्ति को अलंकार की सीमा से निकालकर काव्य की आत्मा में ही स्थान दे डाला। वक्रोक्ति को यह गरिमा देने वाले काव्य शास्त्रियों की होड़ कुंतक के पीछे नहीं बनी, तभी तो शायद काव्य की आत्मा के रूप में वक्रोक्ति की चर्चा समाप्त नहीं हुई। औचित्य संप्रदाय। काव्य की आत्मा संबंधी विवाद को एक नया मोड़ क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में दिया। लोक प्रमाण के नाम से भरत ने नाटक में औचित्य की चर्चा का सूत्रपात भी किया और बाद में यशोवर्मा, रुद्रट, आनंदवर्धन और महिम भट्ट ने भी काव्य दोषों के प्रसंग में औचित्य की विस्तृत व्यवस्था की। क्षेमेंद्र ने जो औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किए थे, ऐसा करने के पीछे उनका अभिप्राय यही था कि कविता में वस्तु और उद्देश्य अनुरूप ही विभिन्न तत्वों का समुचित विनियोग किया जाए। यह भी सत्य है कि काव्य की आत्मा से संबद्ध सभी संप्रदायों में अलंकार, रस, ध्वनि आदि के औचित्य की बार बार चर्चा होने के कारण विशिष्ट संप्रदाय के रूप में औचित्य मत का स्वतंत्र विकास क्षेमेंद्र के अनंतर नहीं हुआ। एक सत्य यह भी है कि यूरोप में लॉजाइनस और हॉर्नेंस ने जैसे यूनानी शास्त्रकारों ने औचित्य को पर्याप्त महत्व दिया। रस संप्रदाय। नंदिकेशर ने पहली बार रस का निरूपण किया था, ऐसा राजशेखर ने माना, लेकिन यह भी सत्य है कि रस को काव्य की केंद्रीय सत्ता के रूप में आचार्य भरत ने प्रतिष्ठा दी। भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसका रस सूत्र ही बाद में शास्त्रकारों के बीच व्यापक चर्चा का केंद्र बना। अलंकारिक और ध्वनिवादियों ने रस की अपदस्थों करने का भरपूर यत्न भी किया, लेकिन रस की गरिमा समाप्त नहीं हुई। राजशेखर ने रस को काव्य पुरुष की आत्मा घोषित किया और विश्वनाथ ने तो कविता में रस की सर्वोच्च सत्ता ही स्थापित कर दी। जगन्नाथ के रस गंगाधर में भी रस को ही काव्य का केंद्रीय तत्व बताया गया है। मध्यकाल में चिंतामणि, देव, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, मतीराम, ग्वाल, तोष, रसलीन, अमीरदास आदि रस निरूपक आचार्य कवियों की लंबी कतार मिलती है। समय के साथ रसों की संख्या में भी अभिवृद्धि होती रही और मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि के अधुनातन संदर्भों में भी रस की पुनर्व्याख्या होती रही। निश्चय ही रस की चर्चा सर्वाधिक हुई है और हम यह भी कह सकते हैं कि रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वाधिक स्वीकृति भी प्राप्त हुई है। चलिए अगले वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे।